बाय द वे ठंड का माहौल चल रहा है तो इसीलिए कैमरा में ना थोड़ा फॉग जमा हो जाता है। उस फॉग को मैं कैसे ठीक करूंगा वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस अपकमिंग विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड आज रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर एंड इट वाज अमेजिंग। लेट्स जस्ट से दैट अगर हम द रॉक को एक्सक्लूड कर दे तो ऑब्वियसली मैं द रॉक पे आने वाला हूँ, बट मैं सबसे पहले तो सोनी वर्सेस नेटफ्लिक्स की चीज़ बताता हूँ। लोग कह रहे थे कि भाई 149 रुपये ज़्यादा महंगा है, मैं सही में बता रहा हूँ इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ वर्थ इट। मतलब मज़ा आ गया भाई देख के, उधर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एडवर्टीजमेंट तो होती ही नहीं उधर भाई, उधर हर चीज़ WWE से रिलेटेड उधर एडवर्टीजमेंट चल रही है सोनी पे, और नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं तो भाई कभी कोफी किंगस्टन प्रोमो कट कर रहा है, कभी मिज आके कुछ बोल दे रहा है, कभी वो पुरानी स्टोरी कुछ दिखा दे रहे हैं, कभी मैच ही कंटिन्यू हो रहा है। सो इट वॉज इनक्रेडिबल। आई थिंक लाइक नेटफ्लिक्स इज जस्ट क्रेजी, और जो उसका इंटरफेस है भाई मजा आ गया देख के। मैंने कहा यार सोनी तो कुछ नहीं है भाई, सोनी के ऊपर आनी नहीं चाहिए दोबारा से डील। हाँ तो अभी देखो थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा है ना अजीब सा, तो मैं क्या करूँगा ऐसे मैच बॉक्स को ऐसे जलाऊंगा, अरे जल जा भाई, और फिर ऐसे मैं इसको कैमरे के आगे रख दूंगा। अब इससे क्या हुआ, कैमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा, अब ये थोड़ा ठीक दिखने लगेगा दोबारा से। सो ये एक ट्रिक है, ठंड में भाई करना पड़ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। बट सबसे पहले ट्रिपल एच ने जो किक ऑफ किया भाई, वो पर्दा ऐसे खुला, ट्रिपल एच बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा इसी ने कंपनी को खड़ी कर रखी है ये। बट एनीवेज लाइक क्या ही कर सकते हैं, अब ट्रिपल एच इज द बिग थिंग राइट नाउ। तो ट्रिपल एच ने ज्यादा कुछ तो बोला नहीं, रात में ऐसी अपडेट आई थी कि ट्रिपल एच अपेरेंटली लेंदी प्रोमो कट करने वाला है, रॉ 3.5 घंटे की होने वाली। हम तो डर गए, हमने कहा भाई ऐसे पहले ऐसे ही मत डराओ। बट ट्रिपल एच ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, वेलकम किया। बट देन केम द रॉक ने जो किक ऑफ किया, गूज बम्स, अबे द रॉक के गूज बम्स दिख रहे थे यार, पहली बार ऐसा होगा जो कैमरे में एक्चुअली में द रॉक के गूज बम्स दिखे हैं। द रॉक से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई वो ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बस हक दिया भाई। सबसे ज्यादा हवा अगर किसी ने पूरी रॉ के अंदर है तो वो द रॉक है, और वो भी तब जब लिव मॉर्गन भी शो के अंदर थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया द रॉक ने। मैं सही में बता रहा हूँ सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं द रॉक से हूं, और मैं शॉक नहीं हूंगा अगर आप लोग भी द रॉक से डिसअपॉइंटेड होंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज दिस, ये क्या था बैड ब्लड के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के अगेंस्ट, जब आके आपको गले ही मिलना था। ऐसे हंस हंस के बातें हो रही है कोडी रोड्स से। सबसे पहली बात तो कोडी रोड्स का इतना फनी लगा, वो कोडी रोड्स जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ क्राउड के अंदर, लाइक चोमू लग रहा था, वो चैंपियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एंड रॉक एंड कोडी गले मिल रहे हैं, लाइक ये कौन से जमाने में ऐसा होता था यार। इट वॉज सो वियर्ड, इट वॉज सो पथेटिक। लाइक मेरा तो मन ही नहीं कर रहा अब रॉक को दोबारा से रेसलमेनिया में देखने का। लाइक लोग कह रहे होंगे कि हाँ भाई द रॉक आए, मैं तो कह रहा हूँ अब नहीं आए भाई। अब क्या बचा है, स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, अनलेस वो दोबारा आके कुछ कांड कर दे, वो तो अलग बात है। लेकिन आज के हिसाब से तो मैं तो नहीं चाहूंगा ना कि रॉक आए। तुम होस्ट करने आ सकते हो, ठीक है वो आ जाओ चलेगा, तुमने अपनी चैंपियनशिप भी दे दी अपने बच्चों को कि ये लो चैंपियनशिप। अब उसके बाद से वो दोबारा से चैंपियनशिप के साथ नहीं दिखेगा कि चैंपियनशिप कहाँ गई, अरे वो तो मेरे बच्चों के पास। लाइक क्रेजी भाई। द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, हो गया हलवा हो गया भाई। यार रोमन रेंस के साथ तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट कोडी रोड्स के साथ जब किया ना, इट वाज जस्ट बैड टेस्ट इन माउथ। अब रोमन वर्सेस सोलो सिक्वा से शुरू कर लेते हैं। इनका जो मैच हुआ था ट्राइबल कॉम्बैट का, इन्होंने ट्राइबल कॉम्बैट के नाम पे सब किया। पिटाई तो जिस तरीके से हुई वो तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से रोमन रेंस और सोलो सिक्वा एक दूसरे को मार रहे थे, ऐसा लग रहा भाई तुम सही में कजन हो कि नहीं हो, तो तुम तो सही में पिटाई पे आगे। नेटफ्लिक्स क्या है, तुम तो यूएफसी समझ लिए इसको। बट एनीवेज सोलो सिक्वा ने बहुत अच्छी फाइट दी, मैं सही में लाइक अप्रिशिएट करना चाहूंगा सोलो सिक्वा को फॉर हिज एफर्ट। एंड ऑन द अदर साइड रोमन रेंस की अगर मैं बात करूं, वो ब्लैक आउटफिट आप पे अच्छा नहीं लगा, वो जो ये ब्लैक कलर का गॉन्टलेट पहना था, जूते जिस टाइप के पहने थे, लाइक बेकार था। आप इतने टाइम का ब्रेक लिए थे, आपने सही से आपने फैशन सेंस भी नहीं, और वो पता है इसीलिए भी क्योंकि रिंग का जो मैट है वो ब्लैक है, वो सब ब्लेंड हो गया तो उतना कुछ पता नहीं चला। तो आई थिंक अब सुपरस्टार्स को ना अपने आउटफिट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे जिस तरीके से रिंग का मैट रहने वाला है। बट ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू द मैच, लाइक दे डेफिनेटली डिलीवर्ड। और इंटरफेरेंसेस तो भाई ऑब्वियसली हमें देखने को मिलने वाली थी, चेक फाटू वगैरह आए, सैमी ज़ेन आया, उधर से जिमी ऊसो आया। केविन ओवेंस वाला बड़ा सरप्राइजिंग था और बहुत प्यारा लगा था जिस तरीके से उसने स्टनर मारा रोमन रेंस को, जैसे ही वो ऐसा करता वहीं पे स्टनर पड़ा, वहीं पे पीछे जाके गिर गया। लाइक दैट वाज वन ऑफ द कूल स्पॉट्स जो कि आज हमें पूरे शो में देखने को मिला था। एंड देन उसकी वजह से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि कोडी रोड्स ने आके उसको पिटवा दिया। लाइक इमेजिन दिस इज 2025, कोडी रोड्स रोमन रेंस को जीतने में मदद कर रहा है बिकॉज ऑफ केविन ओवेंस। ऑफ कोर्स केविन ओवेंस कोडी रोड्स भी करियर हमारे स्मैकडाउन को तो इतना कोई भाव देने वाला नहीं है अभी, तो एक काम करते हैं यहीं पे आकर राइवलरी दे देते हैं। बट इसका कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली सोलो सिक्वा
वो हार गया। रोमन रेंस ने स्पीयर मार के खत्म कर दिया, जीत गया वो चैंपियनशिप कह रहा हूँ, ऊला फाला जीत गया है और ट्राइबल चीफ बन गया है। रॉक को इससे कोई जलन नहीं है, रॉक आता भी उल्टा वो माला पहना देता है। रॉक को से कोई जलन नहीं है क्योंकि रॉक तो हाई चीफ है, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है। अब हाई चीफ ईयर ट्राइबल चीफ ईयर ऐसा होने वाला है क्या? तो फिर ट्राइबल चीफ को हम सीरियसली कैसे लेंगे? फिर तो हमें लगेगा कि रॉक सबसे ऊपर है। बहुत अजीब है। द रॉक को मेरे को लगता है कि पावर नहीं मिलनी चाहिए थी। द मोर नंबर ऑफ शेयर्स रॉक खरीदेगा उतना ही हमारे लिए बुरा है, अगर इस टाइप की ईगोइस्टिक चीजें वो करने वाला है तो। इट वॉज बैड, इट वॉज पथेटिक। जिसमें भी द रॉक ने आज इन्वॉल्वमेंट दिखाई है उसका कोई लॉजिक लगा ही नहीं। अब ये लॉजिक तभी खत्म हो सकता है जब द रॉक आके दोबारा से इनको तहस नहस करे, मे बी रोमन को मारे, कोडी को मारे, तो ही फायदा है। अदरवाइज तो द रॉक का कैरेक्टर मेरे लिए तो हो गया भाई, इट इज ओवर फॉर मी। बट कुडोस टू रोमन रेंस एंड सोलो सिको, दे डेफिनेटली डिलीवर्ड अ बैंगर मैच। नेटफ्लिक्स रॉ शुरुआत क्रेजी शुरुआत करी है इन्होंने। उसके अलावा जे उसो एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच भी मैच देखने को मिला। जे उसो तो उसके साथ आ गया था भाई, वो पूरा जॉइंट वॉइंट फूक रहा है। ट्रेविस स्कॉट वहां पे फीन वीन कर रहा है, तो जे उसो ने बताया मैं दिखाता हूँ कॉन्सर्ट होता कैसा है। तो ड्रू एंड जे का मैच देखने को मिला भाई। ड्रू ने बहुत तगड़ा पीटा था, मैं सही बता रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर जीत रहा था। लेकिन एंडिंग में आके जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर हारा ना, इट इज हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या ड्रू मैकिंटायर वही एक्सपीरियंस बंदा है जो सीएम पंक के साथ ऐसी राइवलरी देके आया है, जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह रखा है, ब्रॉक लेसनर को हार रखा है, वो इस तरीके से कैसे हार सकता है जे उसो से? जे उसो की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो देखा था, क्लेमोर भी नहीं पढ़ पाई थी, वो पहले ही बेहोश हो गया। तो उससे अगर आप हार रहे हो तो बहुत बुरा है यार। हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज बिकॉज अल्टीमेटली जे उसो भी अगर हारता तो वो भी बुरा ही होता। अल्टीमेटली ड्रू मैकिंटायर जस्ट डिडंट डिजर्व इट। मेरे को ऐसा लगता है इसका विनर निकालना भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्या ही कर सकते थे। अबे ब्रॉन बीकर को घुसा देते बीच में यार, वही पीटने लग जाता जे उसो को, और क्या चाहिए था। बट ओवरऑल आई थिंक आई वाज वेरी लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, बट पता था कि ऐसा कुछ तो इन्हें करना ही पड़ेगा। उसके अलावा लोगन पॉल थैंकफुली हमें देखने को नहीं मिला किसी सेगमेंट में, क्योंकि जो वो लोगन पॉल दिखाई दिया वो सिर्फ एक तो वीडियो पैकेज में और वो ऑडियंस के अंदर, बस उतना ही था लोगन पॉल का पार्ट। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ फाइनली, हमें लगा कि जॉन सीना के बीच में आने वाला है। लेकिन जब जॉन सीना का प्रोमो आया, नया आउटफिट अच्छा लग रहा है भाई, कलर अच्छा लग रहा है जॉन सीना पे, अगर ये पूरे साल रहने वाला है, गुड कलर चॉइस। और जॉन सीना ने आज बताया कि भाई मैं तो चैंपियनशिप जीतने ही नहीं वाला। जॉन सीना ने सीधा बोल दिया कि भाई ये तो मेरे से होगा ही नहीं। उसने बोला कि अगर मैं चैंपियनशिप जीत भी गया तो ये मिरेकल होगा ना। ये क्या ड्रामा है? 16 टाइम चैंपियन होके अपने आप को डेनियल ब्रायन जैसे अंडरडॉग दिखाने की कौन सी कोशिश हो रही है? इसको लग रहा है जॉन सीना को कि हम इसको बच्चा मान लेंगे कि ले तो इसे चैंपियनशिप नहीं जीती जाएगी। भाई जॉन सीना भाई तू होश में आ जाए तो ऐसे हिला अपने सर को, पता चलेगा। बट जॉन सीना ने कंफर्म कर दिया दैट कि वो रॉयल रंबल आ रहा है और रॉयल रंबल को वो जीत के दिखाएगा और फिर वहां से वो चैंपियनशिप के लिए जाएगा। कल ही ट्रिपल एच ने बोला था कि जॉन सीना के माइंड में ना अपने रिटायरमेंट रन को लेके कोई चैंपियनशिप या रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं है। और आज ही देख लो जॉन सीना ने बोल दिया कि मैं तो रंबल आगे जीतूंगा, मैं चैंपियनशिप भी लूंगा। अच्छा लगा, यही वाला एंथुसियाज्म चाहिए था। वो जो फर्स्ट पार्ट वाला सीना था वो मेरे को पसंद नहीं है ना, कि मुझसे नहीं होगा ये वो। सेकंड पार्ट वाला बढ़िया था, आऊंगा रंबल जीतूंगा क्योंकि मुझे पता है सीएम पंक ही जीतेगा। भाई रंबल तो सीएम पंक ही जीत रहा है, ये तो लिख के ले लो मेरे से। उसके अलावा रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन के बीच ऑफ कोर्स लास्ट वन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन वो स्टिपुलेशन पता नहीं बीच में कब में हट गई, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। मैच नॉर्मली खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद सोच रहे हैं यहाँ पे 10 तक पिन होना था ना, अच्छा लास्ट वन स्टैंडिंग हट गया। वाह भाई वाह, क्या ही है। लिव मॉर्गन चैंपियनशिप हार गई। रिया रिप्ले ने टाइटल जीती, विच वाज अ शॉकर। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक टाइटल चेंज अचानक से, कि सही में एक्चुअली में टाइटल चेंज हो गया है। बट देन अंडरटेकर आता, अंडरटेकर को और भी ज्यादा सरप्राइज कि भाई सब सुपरस्टार्स आ जाएंगे, अंडरटेकर कैसे रह जाएगा। और अंडरटेकर अमेरिकन बैडएस के रूप में आता है रिया रिप्ली के टाइम पे, ताकि बस वो शक्ल दिखा सके, उसको कोई कुछ करना नहीं है। खामखा वो रिंग में आएगा, बेचारे को लड़ने की इच्छा होगी, अंडरटेकर वर्सेस और कोई रिटायरमेंट मैच ही जाएंगे। अंडरटेकर ने सोचा इससे अच्छा कि बाइक निकालो, घूम के राउंड मार के, वो लिटरली उसने अपनी बीवी से यही बोला। वो बीवी कह रही होगी कि भाई किधर जा रहे हो, रॉ में जा रहे हो? वो कह रहा हाँ। वो कह रही हो कि नहीं लड़ना मत प्लीज। वो कहते नहीं बस मैं एक राउंड मार के आ रहा हूँ। वो लिटरली राउंड मार के गया है यार। एक अंडरटेकर जैसा लेजेंड
हो तो भाई मजा ही आ जाएगा। अच्छा लगा देख के अंडरटेकर को। विद दैट बीइंग सेड, अंडरटेकर आया, रॉक आया, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नहीं देखने को मिला, इसकी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज आई वाज लेजिट एक्सपेक्टिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड ब्रॉक लेसनर। लाइक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का तो मेरे को कंफर्म ही लग रहा था कि भाई रॉ है और वो ऑस्टिन नहीं आएगा, ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन इन्होंने कर दिया। पता नहीं कैसे इन्होंने, दे मैनेज टू नॉट गेट ऑस्टिन। लाइक अगर तुम इतना नशा वशा कर ही रहते भाई, तुम अमेरिकन होगन की बियर प्रमोट कर रहे हो, वहाँ वो वीड कर रहा है, तो भाई तुम इसको भी बियर पिलाने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन नहीं। एनीवे, फाइनल मेन इवेंट था पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। लाइक दे जस्ट नेल्ड इट। इट वाज डेफिनेटली अ 5-star मैच, इट वाज अ किलर मैच। लाइक पर्सनल, लाइक जितनी भी तुम कह सकते थे ना कि हाँ एक रॉ का मेन इवेंट होना चाहिए था, इन्होंने उसी तरीके से डिलीवर किया। मैं तो उनकी पेपर व्यू टाइप मेन इवेंट ही था इनका। इन्होंने जो मैच दी थी, और सीएम सेथ रॉलिंस को पता नहीं क्या हो गया, जीटीएस लगाने का इतना शौक चढ़ गया, 2 जीटीएस लगाए लेकिन फायदा उसका कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली अब सीएम पंक ने लगाए तब जाके हारा। और भाई कमाल के यार सेथ रॉलिंस के जो सेल्स थे ना जीटीएस पे, वो कमाल के थे। लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला, जब वो ऐसे घूम के आते रिंग पे ऐसे टकरा के उसके ऊपर जीटीएस की पोजीशन पे आ जाते, दैट वाज अमेजिंग। लाइक वो पता है कौन से स्पॉट थे, वो थे एनजेपीडब्ल्यू वाले स्पॉट। इस टाइप के स्पॉट आपको उधर देखने को मिलेंगे, बट द फैक्ट कि उन्होंने यहाँ पर यूज किया जस्ट टेल्स की इनकी जो रेंज है वो क्या है। ऑब्वियसली यार ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है पंक और सेथ रॉलिंस की रेंज क्या है ना, इनको फ्लावर्स देने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नो। बात ये थी कि जीतेगा कौन और कैसे, एंड सरप्राइजिंगली लाइक क्लीन सीएम पंक जीता। माय प्रेडिक्शन वाज ऑफ कोर्स सीएम पंक। मैं तो सीएम पंक की चाह रहा था कि सीएम पंक ही जीता। मैं तो रॉयल रंबल तक के लिए सीएम पंक ही है। कभी भी पूछोगे कौन जीतेगा, मैं बोलूंगा सीएम पंक, बस भाई ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। एंड ही वॉन। एंड शो खत्म हुआ 9:30 बजे के आसपास। एंड आई वाज लाइक दे वर सेइंग कि 3.5 घंटे तक खत्म हो गया, तो 3 घंटे में ही खत्म हो गया। तो पता नहीं क्या कुछ चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। बेचारी ईओ स्काई भी कह रही होगी कि अबे ऐसा ही था, अगर तो फिर हमारा मैच डाल ही देते अगर तुम्हारे पास आधा घंटा बच रहा था तो। But like overall it was genuinely a great show if we remove the expectations from The Rock. The Rock से हमारा जो भी था expectations ही तो थी। ऐसा थोड़ी The Rock ने कुछ बोला था कि भाई मैं तो ऐसा ही करूंगा, बट वो गंदा भी था कि तुमने कोडी रोड से गले मिल लिए, ये नहीं करना चाहिए था। कोडी रोड से एक से मिलो ना, या तो रोमन से मिल लो, तुम कोडी से भी मिल रहे हो। लॉजिक बता दो मेरे को, क्या कोडी से मिलने का कोई है लॉजिक? नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो वो मेरे को बहुत वियर्ड लगा एंड आई डेफिनेटली हेट दिस सेगमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ओवरऑल शो वाज अमेजिंग। एंड अब जिस तरीके से पुराने टाइप के रॉ चलती थी उसी जोन में जब आएगा तो और देखना है कि और किस तरीके से ये अपने आप को ढालने वाले इसमें। बट सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी आई डोंट थिंक सो कि खत्म हुई है। ऑब्वियसली यार अगला तो सेथ ही जीतने वाला, और कब होगा क्या होगा वी डोंट नो यार। आई थिंक ऐसा होगा, चेंबर में लड़ रहे होंगे और चेंबर में इनके बीच ऐसी कुछ हो जाएगा जैसे लोगन पॉल आ गया था बीच में, फिर वहां से मैच हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए, ये हो सकता है। ओवरऑल अगर मेरे को रॉ की रेटिंग देनी होगी, आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड लाइक 4.75 आउट ऑफ 5 की। ये कटेगा आई थिंक रॉक की वजह से और कुछ नहीं। आप अपनी रेटिंग्स लेकर बताओ, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।